अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज हम सी 2025 एक्सपेक्टेड टॉपिक ऐसे के लिए एक सॉल्व करेंगे एंड आल्सो दिस इम्पोर्टेंट फॉर सी पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स पेपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पाकिस्तान गवर्नेंस क्राइसिस, काजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड द नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। वी विल मेक एन आउटलाइन ऑन दिस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऐसे। अगर इसमें स्टेट्स ऐड कर लें तो इट विल बी द क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान एंड करंट अफेयर्स आल्सो बी सॉल्व्ड। और ये इंपॉर्टेंट है कि पीएमएस के लिए भी, इसके अलावा सीएसएस 2027 के लिए भी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। गवर्नेंस इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्टेबल एंड प्रॉस्परस स्टेट। Pakistan faces a persistent governance crisis. Strong institutions are essential for national development. You have to write a single line, उसमें लिखेंगे जब आप आउटलाइन या इंट्रोडक्शन बनाएंगे। ये पूरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा अगर आप जब आप मैंने से लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नेंस क्राइसिस है पाकिस्तान में, और इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इकोनॉमिक कंडीशन आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक नोज ड्राइव है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स का बड़ा डिफरेंस है। और इसके बाद आप लॉ एंड ऑर्डर देख लें, गवर्नेंस देख लें, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज ऑल थिंग्स टेल यू दैट पाकिस्तान इज़ इन गवर्नेंस क्राइसिस। ठीक है, उसके बाद काजेज, कॉन्सिक्वेंसेस एंड द नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। मेजर काजेज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान जब से बना है हमेशा रही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इंस्टेबिलिटी अभी तक नहीं आ सकी। ठीक है, फर्स्ट इट वाज मार्शल लॉ वर्सेस डेमोक्रेसी, उसके बाद फिर PMLN वर्सेस PPM, नाउ दिस इज़, आप देख लें टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस PTI। और अब किसको काबिल अप किया हुआ है इस गवर्नमेंट को कुछ इंस्टीट्यूशनल ताकतों ने। तो इट्स स्टिल अ क्राइसिस, मेजर चैलेंज है ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबल नहीं है गवर्नमेंट, कभी किसी कंधे कंधे पे आती है, कभी ना कोई इसको सपोर्ट दे देता है। और ये आप देख रहे हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन है पाकिस्तान में बहुत से फ्रंट्स पर, इट्स रिलीजियस, इट्स पॉलिटिकल, इट्स एथनिक। बलूचिस्तान में क्राइसिस है, KP में इश्यूज़ चल रहे हैं, सिंध में होने जा रहे हैं, या फिर अभी कह सकते हैं कि इट्स जस्ट बिन इग्नाइटेड। उसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी कोई सच कोई विजन नहीं है। वी डू नॉट हैव विजनरी लीडर, उसमें पोलराइज्ड हैं और इन सबको अपने मफादात अजीज़ हैं। वीक रूल ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन रूल्स ऑफ लॉ की नहीं है, सिर्फ लेजिस्लेशन होती है मगर दीज आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। और इम्प्लीमेंटेशन होती है तो दैट इज़ फॉर कॉमन पीपल, मेजर लेवल पे, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, रिलीजियस पार्टीज़ पे, और इंस्टीट्यूशंस पे, जुडिशरी पे, आपके एस्टेब्लिशमेंट पे ये आपकी रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी, अगर हम देख लें कोई भी इंस्टीट्यूशन, बीट पार्लियामेंट, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी और मीडिया, इनएफिशिएंसी है। ठीक है, नॉट मूविंग फॉर बेटर, नॉट वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ कंट्री, वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं और विजन नहीं है, विल नहीं है। तो दीज आर प्रॉब्लम्स। करप्शन एंड वीक अकाउंटेबिलिटी। करप्शन तो बहुत है, आपके स्टेट्स में भी आती है, स्टेटिस्टिक्स में, सॉरी आई मीन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं एक्चुअली दे आर बियॉन्ड अकाउंटेबिलिटी, और फिर ये हो जाता है जुडिशरी के बहुत से फैसले हैं जो कि पहले आते हैं, उसके बाद फिर वो अंडू हो जाते हैं, मगर कुछ नहीं होता। कुछ इदारे ताकतवर हैं, एस्टेब्लिशमेंट आपकी, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इसी तरह पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं तो एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी उनकी भी नहीं होती है। अकाउंटेबिलिटी फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेस, पब्लिक, ये कुछ हद तक होती है। ठीक है, तो इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। वी हैव अ वीक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, तो इसको इट्स मेजर चैलेंज, इट नीड्स टू बी चेंज। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कॉन्सिक्वेंसेस को अपोजिट कर ले तो कॉन्सिक्वेंसेस बन जाते हैं इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड वीक इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, मेल्टडाउन है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम एग्रीकल्चरली भी पीछे जा रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। इंडस्ट्रीज़ तो वैसे ही कम है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सो बेसिकली दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स। पुअर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, पुअर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये आप हॉस्पिटल्स की कंडीशन देख लें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कंडीशंस देख लें, वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट देख लें, स्पोर्ट्स देख लें। सो
इट्स नॉट डिलीवरी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी बहुत वीक है, जिससे आवाम में ये बहुत एक फ्यूरोर एंड ह्यू एंड क्राई एंड प्रोटेस्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट पैदा हो रही है। पावर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें हैं। दीज थिंग्स, इकोनॉमिक मेल्टडाउन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड टू पावर्टी एंड इनइक्वालिटी। सम पीपल आर बीइंग are getting huge amount of money and very few are getting huge amount of money. अगर उसके बनस्पत देख लें तो majority is getting very little, very less, but that's inequality। ठीक है, you need to have proper distribution of resources, money management and service delivery। brain drain का इशू है, बहुत से लोग यहाँ से जा रहे हैं बाहर। Actually they need better opportunities, we need better opportunities। तो ये चीज़ें हैं। डिक्लाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट ज़ाहिर डिक्लाइन हो रहा है और इट इज़ बीइंग ट्रांसफर टू सम एल्स, टू समवन एल्स, टू सम अदर इंस्टीट्यूशंस एंड फिर ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट आपका गवर्नमेंट से, इंस्टीट्यूशन से निकल कर हर इदारे से निकला हुआ है, नहीं रहा। पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्या नीड्स हैं, क्या कौन से रिफॉर्म्स हमें करने चाहिए जो कि हमें इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं एंड वी कैन बी बैक ऑन द ट्रैक। सिविल सर्विस, परफॉर्मेंस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन तो है सिविल सर्विस में, मगर दिस इज नॉट परफॉर्मेंस बेस्ड, दिस इज सीनियरिटी बेस्ड एंड दिस इज़ आल्सो नेपोटिज्म। जिसके ताल्लुकात होते हैं तो दे गेट पोस्टिंग्स, दे गेट गुड पोस्टिंग्स। ये दिस इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द पब्लिक। जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ, स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ना इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, ना सॉरी टू से अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंस का भी इशू है। यू कैन नॉट डू इंडिपेंडेंट फैसले। उसके बाद कैपेसिटी नहीं है कि बैकलॉग है केसेस का टू हैंडल दैम। अकाउंटेबिलिटी पहले जैसे बात हो गई। ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इफेक्टिव ऑडिट एंड प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स होने चाहिए एंड अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए, उनको फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देनी चाहिए। पार्टिसिपेशन 3 सिटीजन की होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन एट लोअर लेवल्स होनी चाहिए एंड सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए। डिजिटल गवर्नेंस इस तरफ आना चाहिए। ई गवर्नेंस एंड डिजिटल टैक्सेशन का निज़ाम बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। ठीक है, ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज ये होनी चाहिए। रिड्यूस्ड ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन, जिसे आप रेड टेपिज्म कहते हैं, दिस नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। उसके अलावा वी नीड टू हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पार्लियामेंट को एम्पावर करना चाहिए। बहुत से जो फैसले हैं दिस शुड बी डन बाय पार्लियामेंट। किसी गवर्नमेंट या हुकूमत को नहीं, बल्कि पार्लियामेंट को। जैसे इकोनॉमी है, इट शुड बी गवर्न बाय पार्लियामेंट। अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के बैठ जाएँ और इस मसले को हल करें। ऐसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स। वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे इनको निमट सकते हैं। ठीक है, बिल्ड पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन रिफॉर्म्स की पे पॉलिटिकल कंसेंसस बनना चाहिए। और जो मेजर फैसले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के, कैनाल्स के, प्रोविंसेस के, लॉ एंड ऑर्डर के, वो पॉलिटिकल और गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल के एंड जो हमारे हैं इदारे, पावरफुल इदारे, वो मिल के इनको हल करना चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए। स्ट्रेंथ एंड इंस्टीट्यूशंस नॉट इंडिविजुअल्स, स्ट्रेंथन करना चाहिए इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, नॉट इंडिविजुअल्स। इंश्योर मेरिट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। डिसेंट्रलाइज पावर विथ इफेक्टिव ओवरसाइट। इंश्योर कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म पॉलिसीज़। रिफॉर्म्स आते हैं, फिर वो गवर्नमेंट जब दूसरी आती है उसको फिर डिसकंटिन्यू कर देती है, मगर अगर अच्छे रिफॉर्म्स हो तो दिस शुड बी कंटिन्यूड और दिस शुड बी गवर्नड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान गवर्नेंस क्राइसिस फंडामेंटली एंड इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस आर द की टू इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। Pakistan must move from personality-driven governance to institutional-driven governance. That's all. We will meet in the next essay. Thank you.